स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर तक पूरे 10 दिन तक चलेगी। ये विशेष धार्मिक अवसर एक दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग के कारण 10 दिन की नवरात्रि के रूप में मनाई जाएगी। हमारे सी न्यूज़ भारत चैनल के ब्यूरो चीफ संजीव शर्मा की विशेष रिपोर्ट में पंडित आदित्य नारायण अवस्थी ने नवरात्रि पूजा अर्चना के महत्व और विधि के बारे में विस्तार से बताया। पंडित अवस्थी ने कहा कि नवरात्रि के इन 10 दिनों में माता के 9 रूपों की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। उन्होंने कलश स्थापना से लेकर कन्या पूजन तक की पूरी प्रक्रिया समझाई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा करें, जिससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पंडित जी ने विशेष रूप से बताया कि इस बार नवरात्रि का 10 दिन तक चलना अत्यंत शुभ है, क्योंकि यह समय सभी शुभ कार्यों के लिए फलदायी माना जाता है। साथ ही विजयदशमी बुधवार को पड़ रही है, जो सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। अलीगढ़ के श्रद्धालु इस बार पूरे मनोयोग से पूजा अर्चना कर आस्था व्यक्त करेंगे। हमारे साथ हैं पंडित आदित्य नारायण अवस्थी जी। जानना चाहेंगे, शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहे हैं 22 सितंबर से, तो पहली बार कितने वर्षों बाद नवरात्रि बढ़े हुए हैं। बताए जा रहे हैं कि अब की बार 10 नवरात्रि होंगे। तो जानना चाहेंगे आचार्य जी से कि क्या है और किस तरीके से ये बढ़ रहे हैं और कितने वर्षों बाद बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सभी सनातन धर्म प्रेमियों को नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। जय महामाई, जय माँ पीताम्बरा। मैं आपके साथ आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी ज्योतिष संस्थान अलीगढ़ से। शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं, 1 अक्टूबर तक रहेंगे। इस बार नवरात्र 10 दिन के हैं और बहुत ही सुंदर दुर्लभ संयोग आया है। इस बार 10 दिनों के नवरात्र हैं। बहुत ही अच्छा संयोग है, शुभ संयोग माना जाता है। नवरात्र बढ़े हुए बहुत अच्छे रहते हैं और शुभ संयोग रहते हैं। कई ऐसे योग भी बन रहे हैं और माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। माँ भगवती सुख समृद्धि लेके आपके परिवार में आएगी। बहुत अच्छा योग बन रहा है। ये योग बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि इस बार जो नवरात्रि है 10 दिन है, 10 दिन की नवरात्रि बहुत शुभ माना गया है। ऐसा दुर्लभ संयोग 9 वर्षों बाद पड़ा है और समय समय से भी पड़ता रहता है। बहुत ही दुर्लभ संयोग है। 10 दिन माँ भगवती की पूजा करें और बड़े प्रेम से माँ भगवती को मनाएं। देखिए, इस बार जो नवरात्रि का महापर्व है, इसको महापर्व बोलते हैं, 10 दिन का नवरात्रि का है। बहुत अच्छा दुर्लभ संयोग रहेगा। और साथ ही जैसे हमने बताया कि 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और 1 अक्टूबर तक नवरात्रि चलेंगी। और इसमें बहुत अच्छा दुर्लभ संयोग बन रहा है। दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, कई ऐसे योग बन रहे हैं। और कौन कौन से योग बन रहे हैं ये आपको हम बता रहे हैं, कौन कौन से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन नक्षत्र उत्तरा फाल्गुन भी है, लेकिन विशेष हस्त नक्षत्र का दुर्लभ संयोग है। नवरात्र जिस दिन प्रारंभ हो रहे हैं, हस्त नक्षत्र के दुर्लभ संयोग में बहुत अच्छा माना गया है, जिसमें कि ब्रह्म योग है। ब्रह्म योग से हस्त नक्षत्र के साथ ब्रह्म योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और बहुत अच्छा योग बन रहा है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी हम बताएंगे और हमने बताई माँ भगवती हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और आपके घर में आएगी सुख और समृद्धि। यदि बात पूजा अर्चना की करें जी, तो जी। विशेष क्या रहेगा, भक्तों को किस तरीके से माँ की पूजा करनी चाहिए? जी, देखिए, माँ भगवती की पूजा का तो नियम बहुत विस्तार तो बड़ा है, लेकिन हम सूक्ष्म में बताएंगे। जैसे हम आपको बता रहे, शुभ संयोग 22 सितंबर को ग्रह नक्षत्रों का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। हस्त नक्षत्रों में ब्रह्म योग, सर्वार्थ सिद्धि योग भी शामिल है। कलश स्थापना के लिए बहुत ही फलदायक शुभदायक ये मुहूर्त बताया गया है। और माँ भगवती की पूजा कैसे करें, तो देखिए, अगर आपके पास व्यवस्था है तो योग्य आचार्य को बुलाकर अपने यहाँ 9 दिन, जैसे इस बार 10 दिन माँ भगवती विराजमान रहेंगी, 10 दिन तक माँ भगवती का पाठ कराएं और विधि विधान से पूजा करें। और सूक्ष्म पूजा हम आपको बता रहे हैं। सूक्ष्म रूप से माँ भगवती के लिए चौकी लगाएं और चौकी में लाल वस्त्र बिछाएं और इस एक सबसे पहले ओम बनाएं। ओम के बाद श्री बनाएं, बीच में सतिया बनाएं। एक तरफ 16 जगह चावल लग दे, षोडश मातृका, और एक तरफ पंच ओमकार का या 5 जगह चावल लग दे, जिसमें
पंचांग पीठ भगवान सटानंद का बताया गया है इसलिए। और नहीं तो नवग्रह भी बना सकते हैं, दाल से बना सकते हैं, 9 जगह चावल लग सकते हैं, नवग्रह भी बना सकते हैं। अगर ये नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, एक सतिया बनाइए बीच में, स्वास्तिक जिसको हम बोलते हैं, चौकी में बनाइए। और सबसे पहले गणेश लक्ष्मी जी को विराजमान करिए, माँ भगवती को विराजमान करिए, मैया के सीधे हाथ हनुमान जी को विराजमान करिए। और विष्णु भगवान की मूर्ति है तो विष्णु भगवान की मूर्ति रखिए, और नहीं तो आप जैसे हमने बताया कि उसी प्रकार से मैया विराजमान है, गणेश लक्ष्मी जी विराजमान है। और डेली अपना पूजन करिए। मैया के सीधे हाथ जवारे बोइए, कलश स्थापना कीजिए शुभ मुहूर्त में। कलश में तो सब आपको पता ही होगा क्योंकि क्या क्या डाला जाता है। कलश के अंदर अगर आपकी सुविधा है तो गंगा जल से भरें, मिट्टी का कलश हो या किसी धातु का कलश हो, गंगा जल भरें और उसमें कलाई बांधें। रोली चावल और इसके बाद केसर, रोली चावल कलाया केसर अंदर डालें, 2 घास अंदर डालें। माँ भगवती से प्रार्थना करें, 1 सुपारी 1 चांदी का सिक्का भी कलश के अंदर डालिए और पंचबल्लभ लगाइए। और इसके बाद सकोरे में चावल भर के और नारियल में चुन्नी बांधकर नारियल रखिए। नारियल का जो मुख होता है, जिधर 3 नेत्र होते हैं, वो पूजा के समय आपकी तरफ होना चाहिए। अगर हम ऊपर को नारियल रख देते हैं उससे रोग उत्पन्न होते हैं। नियम ये कहता है कि जो मैया के कलश में हम नारियल रखें उसमें 3 नेत्र बाहर की साइड होते हैं, वो नेत्र का मुख आपकी साइड होना चाहिए, उससे आपको विशेष फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से जैसे सूक्ष्म पूजा विधि बताई है, इस प्रकार से माँ मैया को नवरात्रि में मनाइए। जिस तरीके से पंडित आदित्य नारायण अवस्थी जी ने बताया कि किस तरह से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए माँ नवरात्रि की, और अब की बार 10 नवरात्रि हैं, 10 दिन तक मैया की पूजा अर्चना रहेगी, और किस तरह से कलश पर जो नारियल रखते हैं उसको किस तरीके से रखना चाहिए। देखें सी न्यूज़ भारत चैनल पर एक विशेष रिपोर्ट में संजीव शर्मा, अलीगढ़ ब्यूरो चीफ, अपने कैमरामैन साथी के साथ। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।